नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा अपना एक यूट्यूब ब्लॉग चलाता हूं। इसमें हम बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक मुद्दे उठाते रहते हैं और एक कल को विचार लेकर हमें पता चला जो प्रोफेसर चंद्रशेखर सर हैं उन्होंने अपना एक वक्तव्य रखा। उसी के कारण हम सोचे कि आपका भी विचार रखें, आपका विचार लें। और सर आप पहले अपना परिचय रखिए। मैं डॉक्टर पिंटू कुमार हूँ, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग मगध विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हूँ। जी, और भी आप पद मिला है सर कोई यहाँ? पद तो नहीं, बहुत से पद मिला था तो मैं उनको अभी निर्वाह नहीं कर रहा हूँ। हाँ, स्नातकोत्तर शिक्षक संघ मगध विश्वविद्यालय का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ और वर्तमान समय में मैं एक संघ के पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों को भी अतिरिक्त जो भी है कार्य मैं कर रहा हूँ, निर्वहन कर रहा हूँ। जी सर, तो जैसे माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद जी जो रामचरितमानस को लेकर अपना वक्तव्य दिए हैं, तो सर इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? अब प्रोफेसर चंद्रशेखर सर जो हैं वो एक माननीय मंत्री होने के साथ साथ लंबे समय तक उनका एकेडमिक लाइफ रहा है। समाज को बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखे हैं, शोध कराए हैं, किताबें लिखते हैं, शोध पत्र लिखते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक सिर्फ लीडर के रूप में ही नहीं बल्कि एक प्रोफेसर, एक सामाजिक प्रणेता के रूप में भी पहले से चर्चित रहे हैं। उनके विचार में ऐसा वो खासकर धार्मिक और समूल धार्मिक और किताबों के ऊपर उनका कोई आलोचना नहीं है। वो एक पंक्ति के माध्यम से सिर्फ उन्हीं चीजों पर कुठाराघात करते हैं, उन्हीं चीजों को वो कहते हैं जिससे समाज में विद्वेष फैलता है। उनको वो एक आलोचना उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं कि समाज में इससे प्रॉब्लम्स होता है। तो इसमें मैं उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो उन्होंने जो भी अपनी बात रखे वो सही है और इसमें इश्यूज बनाने का मुद्दा नहीं। लेकिन सर वर्तमान परिस्थिति को अगर देखें कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, इतना तेजी से विकास हो रहा है और उस परिप्रेक्ष्य में लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो हमारे कोई भी समाज के व्यक्ति हों, तो इस परिस्थिति में अगर ऐसा विचार रखा जाए ये कहाँ तक उचित है? देखिए, विश्व गुरु बन रहे, हमारा देश आगे बन रहा है, बढ़ रहा है। मैं बहुत सा इनकी तार्किक उन बातों पर मैं नहीं आना चाहता कि वास्तविकता और व्यवहारिकता में बहुत कुछ अंतर होता है। इसलिए वास्तविकता क्या है और व्यवहारिकता क्या है हम लोग सभी जान रहे हैं कि इस देश की क्या क्या समस्याएं हैं। परंतु एक शिक्षाविद प्रोफेसर चंद्रशेखर एक महान शिक्षाविद भी हैं और उन्हें समाज को उन बहुत से कमजोरी जो दकियानुसी बातें हैं, आडंबर है, ये सब चीजें जो समाज को कमजोर करता है, जिस पर हमेशा कुठाराघात होना चाहिए, उनको विरोध होना चाहिए। ऐसे बहुत से आडंबर, कुरीतियां, सामाजिक रूप से जो बुराइयां हैं, जो समाज के बीच में विद्वेष हैं, जो लोग धार्मिक उन्मान्यता, उन धार्मिक ग्रंथों में कुछ कही गई बातों को लेकर ही समाज में वो बहुत से कुरीतियां हैं, चाहे मनुस्मृति हो या कोई भी किसी भी धर्म की धर्म ग्रंथ हो, वो कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज को विद्वेष किया। मैं खुद समाज का बहुत कमजोर वर्ग से रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई सभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में भी मुझे उत्पीड़ना और वो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो मैं एक विद्यार्थी जीवन में, जब मैं एक शोधार्थी जीवन रहा, एक विद्यार्थी जीवन को जो मैंने बिताया है मैंने फेस किया। तो शिक्षा मंत्री की बातें कोई ऐसी नहीं है कि ऊपर से बातें हैं, वो समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेस किए। आज मैं जिस पोजीशन में आया हूं, इसके पहले मेरा भी एक संघर्ष रहा। वो संघर्ष सामाजिक संघर्ष रहा, जातीय आधार पर रहा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही है। लेकिन सर हमारा सरकार भी जो है वो तो सर दलित पिछड़ों को उठाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं या उनके सोच को ऊपर लाने के लिए उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, आरक्षण दिए हुए हैं कि नहीं आप भी उस लेवल तक पहुंचिए, आप उनसे तुलना मत करिए, आप भी वहां तक पहुंचिए। तो फिर इस तरीके से विचार लाकर हो सकता है कि इसमें राजनीतिक भावना भी हो। नहीं राजेश जी, मैं आपकी बात को मैं समर्थन करता हूं, पर एक बात आपको स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि जो भी हमारे देश की नीतियां हैं या संवैधानिक अधिकार हैं या सरकार जो पॉलिसीज बनाती है वो तो ठीक है, सैद्धांतिक रूप में वो बातें होती है, व्यवहारिक रूपों में बहुत नहीं है। आज भी इस देश की आंकड़े देख लीजिए तो बहुत से ऐसे
हायर एजुकेशन में या ऊपर में बैकलॉग के सीट होने के बाद भी प्रोफेसर नियुक्त नहीं है। SC ST OBC या अल्पसंख्यक की जो भी सीटें हैं वो पहले से भी बहुत कम है। अब चर्चा विचर्चा का केंद्र बना है। विश्वविद्यालय एक ऐसा केंद्र होता है जहां बौद्धिक चिंतन और मनन का केंद्र होता है, जहां समाज को एक ऐसे हर एक चीजें जो कुरीतियां हो, जो सड़ी गली बातें हो, जो सामाजिक कुरीतियां हो, जो धार्मिक आडंबर हो, जिस आडंबर और रूढ़िवाद के आधार पर समाज में विद्वेष फैलता है, उसकी वो चर्चा परिचर्चा वहां होना चाहिए, ताकि समाज के केंद्र में जब जाने वाले ये व्यक्ति, ये जब छात्र यहाँ बड़ा होकर कोई जिम्मेवारी मिलेगा, तभी वो देश को बेहतर प्रशासन, शासन और अच्छा नेता प्रदान करेगा। आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब धीरे धीरे लोग अपनी बातों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू रख रहे हैं। तब ये चर्चा परिचर्चा का केंद्र बना। फिर भी ये कहना कि शिक्षण संस्थानों में ऐसा नहीं होता था, ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है जो ऐसा लोग आलोचना करें। शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल ही उन बातों को रखा। क्या इससे पहले रोहित बोगला को नहीं जानते? वो भी तो एक शिक्षा का केंद्र था, इसलिए वो टारगेट किया गया क्योंकि उस केंद्र में उस तरह का परिचर्चा था। पायल तड़वी है, एक मेडिकल की छात्रा, जिसको भी ये भुगतना पड़ा। प्रियंका वोट मांगे है। ऐसे बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो अब लोगों के सामने आने लगा। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि अब इन चीजों को लोग शिक्षा के माध्यम से सशक्त हुए हैं, सशक्तिकरण हुए हैं, उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है। वो अब उन हर ऐसे आडंबर कुरीतियां जो इलॉजिकल है, उनके ऊपर कुठाराघात किया जाने लगा। इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं घटती थी, लोग देखते नहीं थे, लोगों की बातें आ नहीं पाती थी, परंतु अब समाज में आ रहा है। तो जो वास्तविकता है, जो व्यवहारिकता है, उसी बातों को तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने उन धार्मिक कुछ चीजों पर क्रिटिसाइज करके रखे। तो इसमें तो लोगों को समझना चाहिए। और इस पे शिक्षा मंत्री ने अडिग भी हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य पे बोला, हम कोई भी माफी नहीं मांगेंगे, हम इसमें कोई गलत नहीं किए हैं, अगर किन्हीं को चर्चा करना है तो आके मेरे से करें। इस पे क्या कहते हैं सर? चर्चा करने की भी बात है, लोग जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। उससे ज्यादा मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी चीज का दो पक्ष होता है और दो पक्ष में जो सकारात्मक पक्ष है उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए और समाज में एक बेहतर तरीके का माहौल बने, उस पर बातों को रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ही नहीं माना जा सकता। मैं खुद समाज के बहुत कमजोर और निचले वर्ग से आया हूं कि आज भी शिक्षण संस्थानों में उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता होगा, उन विद्यार्थियों के साथ जाति विद्वेष की भावना नहीं होती होगी, परंतु एक शिक्षक के रूप में हमेशा समाज की इन छोटी बड़ी बातों को बेहतर देते हुए, करते हुए एक बेहतर माहौल दे, एक बेहतर पठन पाठन का माहौल दे। यही नीति निर्धारक जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे शिक्षाविद हैं, इसी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें जरूरत है समाज की उस वर्ग को भी उसको जोड़ने का, उनके साथ हो रहे नाइंसाफी को आगे लाने का, जिससे समाज में एक बेहतर भाईचारा का माहौल कायम हो। इसको ज्यादा किसी लोगों को धार्मिक उन्माद में और क्रिटिसाइज करके बहुत ज्यादा इसको एक अलोकतांत्रिक वे में बातों को कहकर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने से कोई समाधान नहीं होता है। लेकिन सर, इसको नकारात्मक रूप में भी तो विपक्ष वाले रख सकते हैं और उससे धार्मिक उन्माद भी हो सकता है। देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक संस्थान में शिक्षाविद हूं और माननीय मंत्री महोदय मगध विश्वविद्यालय के ही एक अंगीभूत कॉलेज में से उन्होंने अपना एक जीवन की शुरुआत की है। और शिक्षा मंत्री के साथ साथ एक प्रोफेसर हैं, उनके बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हैं, जानकारी है, सामाजिक चीजों को व्यवहारिकता के आधार पर देखते हैं। और तो इसलिए मैं उन चीजों को एक प्रोफेसर के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक संगठन के संघ के एक पदाधिकारी के रूप में मैं देखता हूं। और मुझे लगता है कि समाज को ज्यादा इसके ऊपर नकारात्मक विचार, भ्रांतियां या कुछ ऐसे जो लोग हैं जो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक के रूप में
गलत तरीके से स्वार्थ सिद्ध करने में लगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि पुनः ऐसा कुछ विचार रखना हो तो सर हम आएंगे आपके पास। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।